Hi students, welcome back to my YouTube channel. Today we will only focus on the numericals based on Nernst equation और मैं आपको last year questions भी cover करवाऊंगी. So let's start the first numerical. Okay, so first numerical states that we have to calculate the standard electrode potential of this particular half cell. ठीक है, तो हम start कहाँ से करेंगे? We will start with the cell reaction. हम cell को reaction की form में लिखते हैं. As we all know that anode is always on the left and cathode is always on the right. So हम लोग anode की reaction लिखेंगे. Anode पे कौन है? Nickel वाला. Nickel has lost 2 electrons, right, to form nickel ion. Anode पे oxidation होता है, loss of electron होता है, right? Cathode पे क्या हुआ? Copper ion ने कॉपर रॉड के फॉर्म में कन्वर्ट हुआ बाय एक्सेप्टिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स. करेक्ट. सो सेल का रिएक्शन क्या हुआ ओवरऑल? निकल प्लस कॉपर 2 पॉजिटिव गिव्स निकल 2 पॉजिटिव एंड कॉपर. राइट. इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल आउट हो गए. ऑलवेज मेक श्योर दैट इलेक्ट्रॉन्स डू कैंसिल आउट व्हाइल बैलेंसिंग द रिएक्शन. राइट. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नर्स्ट इक्वेशन, क्योंकि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमको निकालना है. स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नर्स्ट इक्वेशन का हम लोग यहाँ पे हेल्प लेंगे. E cell is equals to E naught cell minus 0.0592 by N log concentration of product ion divided by concentration of reactant ion. Right. Now E cell, ओके, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्रिकी है, ये थोड़ा सा उल्टा दे रखा है. दैट हियर वी हैव बीन प्रोवाइडेड द ई सेल. कैसे पता चलेगा? यहाँ पे क्या लिख रहे हैं? इफ सेल पोटेंशियल ऑफ द सेल इज 0.59 वोल्ट. सो सेल पोटेंशियल ऑफ सेल हमको दे रखा है. यही अगर स्टैंडर्ड होता तो वो ई नॉट होता, बट सेल पोटेंशियल दे रखा है. सो दैट मीन्स 0.59 इज इक्वल्स टू ई नॉट हमको गिवन नहीं है. राइट. ई नॉट हमको एक हाफ सेल का गिवन है, सो पूरी सेल का ई नॉट नहीं गिवन है. इज इक्वल्स टू 0.0592 अपॉन एन मीन्स इलेक्ट्रॉन्स. इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे 2 है. लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट आयन. प्रोडक्ट में निकल है, निकल का कॉन्सेंट्रेशन 0.01 अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आयन 0.1. बोला हटा देंगे. ठीक है. सो ये क्या बन गया? 0.59 is equals to E naught cell is minus 0. इसको कैंसिल आउट करेंगे. 0, 2 2 4, 2 9 18, 2 6 12. लॉग ये क्या बन गया? 100 और ये क्या बन गया? 10. राइट. सो ये हो गया log 1/10. गॉट इट. अब अगर log 1/10 को मैं आपको रफली बताऊं कहीं पे, सो log 1/10 मीन्स log 1 minus log 10. right. log 1 is 0, log 10 is 1, so overall answer is -1. So putting -1 directly into here is 0.59 is equals to E naught cell minus 0.0296 into -1. माइनस माइनस हो गया प्लस. So E naught cell plus 0.0296 is equals to 0.59 volt. Volt हटा देते हैं, सॉरी. आंसर में यूनिट लिखेंगे. So E cell will be, E naught cell will be 0.59, इधर आके माइनस 0.0296 कर देते हैं. माइनस कितना आएगा? 6 7 8 9 out of 9 0. Then this will become 8. 8 में से 2 there are 6. After that ये 5 ही रहेगा. 0.5603 वोल्ट is the E naught of the cell. बट ये हमारा आंसर नहीं है. रीजन भी यहाँ पे इन्होंने बोला है we have to calculate the standard electrode potential of nickel वाला हाफ सेल. राइट. सिर्फ इस इलेक्ट्रोड का निकालना है. पूरे सेल का स्टैंडर्ड हमने निकाल दिया है, बट हमको एक हाफ सेल का निकालना है. So we all know the formula of finding out the standard electrode potential. क्या होता है? E naught cell is equals to E naught of cathode minus E naught of anode. Understood? So E naught cell कितना given है आपको यहाँ पे? 0.5603 is equals to E naught of cathode. कैथोड कौन सा है? कॉपर वाला. कॉपर का वैल्यू कितना है? 0.34 minus E naught of anode. ये माइनस में है, इसको इधर भेज देंगे, प्लस में हो जाएगा. E naught of anode. एनोड मतलब निकल. एनोड मतलब निकल. Ni
2 पॉजिटिव से Na इज इक्वल्स टू E, ये एनोड इधर आ गया 0.34 वोल्ट एज इट इज, इसको इधर ले आएंगे माइनस में, आप इसको माइनस कर दीजिए, समवेयर नेगेटिव में आंसर आ जाएगा और लास्ट में इसका वैल्यू वोल्ट में मेंशन कर दीजिएगा यूनिट। सो ये एक क्वेश्चन था। नाउ विल क्विकली मूव ऑन टू द लास्ट ईयर क्वेश्चंस, राइट? तो स्टार्ट करते हैं अपना लास्ट ईयर क्वेश्चंस। सो स्टूडेंट्स, लेट्स मूव ऑन टू वन ऑफ द लास्ट ईयर क्वेश्चन। ये 2022 में आया है 2 मार्क्स में सीबीएसई के। इसको सॉल्व करते हैं। चलिए, ये क्या कह रहे हैं? राइट द नर्स्ट इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग सेल रिएक्शन। सो सेल रिएक्शन आपको ये गिवन है, इसके ऊपर आपको नर्स्ट इक्वेशन लिखनी है। सो ठीक है, लेट्स स्टार्ट दिस नर्स्ट इक्वेशन। तो नर्स्ट इक्वेशन लिखने के लिए क्या फॉर्मूला होता है? E cell is equals to E naught cell minus 0.0592 upon n log concentration of product ion upon concentration of reactant ion. Do not forget to mention the formula, marks आपका कट सकता है। अब n निकालने के लिए इसको रिएक्शन को हम सॉल्व करते हैं, मतलब अलग से वो करते हैं, एनोड और कैथोड की मेंशन करते हैं। कभी आप ये आलस मत करिएगा बाय लाइक स्किपिंग दिस प्रोसेस, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स कई बार बैलेंस आउट नहीं होते हैं और पूरा आंसर आपका गलत हो जाता है। सो एनोड इज लाइक जहाँ पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, राइट? सो लेट्स से अगर मैं जिंक को देखती हूँ, तो जिंक ने जिंक आयन बनाया एंड इट had a loss of electron. It has a 2 electrons which was loosed. So ये anode पे आएगा. Cathode has accepted 2 electrons. Copper ion has accepted 2 electrons to become copper. Okay? So ये आ गया cathode पे. ठीक है? So overall cell reaction क्या बन गई? Zinc plus copper ion gives zinc ion plus copper. This is the overall cell reaction. Understood? Now अब हमको कहते हैं कि इस पे वैल्यूज रखते हैं। तो इसमें ज्यादा तो हमको देखो वैल्यूज गिवन नहीं है, बट ठीक है, ओवरऑल जितनी वैल्यूज गिवन है वो मेंशन कर देते हैं। E cell is equals to E naught of cell minus 0.0592 upon n is 2, here electrons cancel out हो गए, log concentration of product में zinc है, concentration of zinc ion upon concentration of copper ion। सिर्फ इतना सा आपको करना था, आपका ये वाला पार्ट सॉल्व हो गया। नाउ कमिंग टू द सेकंड पार्ट, हाउ द ई सेल विल बी अफेक्टेड व्हेन, सेकंड पार्ट में मतलब फर्स्ट चीज का कह रहा है व्हेन कॉपर आयंस का कंसंट्रेशन इंक्रीज होता है। सो इफ आई कंसीडर दिस सेल रिएक्शन ऑफ दिस पर्टिकुलर नर्स्ट इक्वेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर सेल, तो ये क्या कहते हैं? अगर मैं इसको ओवरऑल देखूं, कहते हैं कि हाउ ई सेल विल बी अफेक्टेड विद द कॉन्सेंट्रेशन। सो क्या करते हैं, ई सेल को लिखते हैं, ठीक है, और प्रोपोर्शनैलिटी का साइन बना के बाकी के टर्म्स को हटा देते हैं। ई सेल इज प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ऑफ लॉगरिथम वैल्यू ऑफ जिंक आयन एंड कॉपर आयन डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कॉपर आयन। ठीक है, अब समझते हैं कि ये मेरा थोड़ा रफ वर्क चल रहा है, ठीक है, ये यहाँ तक आंसर था एक पार्ट का, ये मैंने रफ वर्क है। अब समझते हैं कि अगर मैं जिंक की कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाऊंगी, इफ आई इंक्रीज, इसमें कॉपर हटा देते हैं, अभी सिर्फ जिंक का केस स्टडी करते हैं। जिंक ऊपर लिखा है, राइट? अगर मैं इसका कॉन्सेंट्रेशन जिंक की बढ़ाऊंगी, तब क्या इस पे अफेक्ट होगा? देखिए, इफ आई इंक्रीज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ जिंक, देन इट विल इंक्रीज दिस होल वैल्यू log 1, राइट? जो log 1 0 होता है, log 2 का थोड़ा वैल्यू ज्यादा होता है, log 3 का थोड़ा और ज्यादा होता है, राइट? तो होते होते log 10 आ जाता है आपका 1 पे, राइट? अब इफ आई इंक्रीज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ जिंक, देन दैट मीन्स ये पूरा कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होगा, बट इट इज इन द नेगेटिव ऑफ द ई सेल, इट इज प्रोपोर्शनल टू द नेगेटिव, right? So if I increase the concentration of zinc, E cell value of E cell will get decreased, right? क्योंकि इसमें नेगेटिव का साइन है, क्योंकि इसमें नेगेटिव का साइन है। सो अगर मैं जिंक का बात करूँ, जिंक का सेकंड में है, राइट? सो लेट्स डू द आंसर ऑफ द सेकंड पार्ट। इफ व्हेन द concentration of zinc ion is increased, आप बिग ब्रैकेट बना के concentration लिख सकते हैं, राइट? When the value of zinc ion is increased, then the value of E cell will get
कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होगी, ई सेल की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी। और कॉपर के लिए ऑपोजिट हो गया, क्योंकि कॉपर नीचे है। आपको पता है लॉग में जो 1 बाय नीचे m/n होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है? अगर मैं लॉग इसको देखूं, सिर्फ माइनस हटा दूंगी, सिर्फ इसको देखूं तो ये क्या होता है? लॉग जिंक माइनस लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कॉपर आयन, राइट। और ओवरऑल क्योंकि यहाँ पे माइनस है तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अगर आपको इतना भी नहीं समझना है तो डायरेक्टली आप समझिए जिंक का इंक्रीज होने पे ये डिक्रीज हुआ, तो इसका इंक्रीज होने पे ये भी इंक्रीज होगा, ये सीधा सीधा चलेगा। और अगर आपको समझना है तो मैं आपको बताती हूँ, ये अपॉन में है लॉगरिथमिक वैल्यू, तो जो डिवाइड में होती है और आगे भी बाहर माइनस है, अंदर भी यहाँ पे डिवाइड का मतलब माइनस होगा, राइट। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो कॉपर का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होगा तो ई सेल का भी इंक्रीज हो जाएगा। अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप सिंपल देख लीजिए, जिंक का इंक्रीज हुआ, इसका डिक्रीज हुआ, तो कॉपर की कॉन्सेंट्रेशन अगर इंक्रीज होगी तो ई सेल का वैल्यू भी इंक्रीज होगा, राइट। ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और ये दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। नाउ विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन जो 2020 में आया था इन 5 मार्क्स। बहुत ही आसान क्वेश्चन है और सेक्शन डी में आया था, तो लेट्स सी क्या है। लेट्स मूव ऑन टू द सॉल्यूशन पार्ट। पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। कहते हैं E naught cell of a given redox reaction is इतना, सो हमको स्टैंडर्ड E naught cell गिवन है 2.71, ये रिएक्शन है। कैलकुलेट E cell फॉर द रिएक्शन। तो सबसे पहले दे आर आस्किंग अस टू फाइंड आउट द E cell ऑफ द रिएक्शन। चलिए E cell निकालते हैं। नर्स्ट इक्वेशन क्या कहता है? E cell इज इक्वल्स टू E naught cell minus 0.0592 by n log concentration of product ion upon concentration of reactant ion. Do not forget to write this formula. फॉर्मूला के मार्क्स होते हैं। सेल रिएक्शन पूरी खोल के लिखिए, वरना इलेक्ट्रॉन्स की गलती हो जाती है और आपके आंसर्स मतलब आपको वो नहीं मिलते, मार्क्स नहीं मिलते, राइट। सो एनोड पे चलते हैं। एनोड पे क्या होता है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो मैग्नीशियम से बना मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव, सो दैट मीन्स ये एनोड पे चल रहा है। मैग्नीशियम से मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव प्लस लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। कैथोड की अगर मैं बात करूं, सो कॉपर आयन हैज एक्सेप्टेड 2 इलेक्ट्रॉन्स टू गिव कॉपर, राइट। ओवरऑल सेल रिएक्शन क्या हो गई? Mg plus Cu2 positive gives Mg2 positive plus copper. Overall this is the cell reaction. Let's put all the values which we have in this question into this reaction and find out the answer. So E cell हमको निकालना है। E naught is 2.71 minus 0.0592 upon n. n is यहाँ पे 2, कैंसिल आउट हो गए इलेक्ट्रॉन्स, भूलिएगा मत, इलेक्ट्रॉन्स को कैंसिल आउट करना बहुत जरूरी होता है, राइट। डिवाइडेड बाय 2 लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट में मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम का कॉन्सेंट्रेशन है 0.001 अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड 0.01, राइट। सो ये क्या हो जाएगा? E cell इज इक्वल्स टू 2.71 माइनस, इसको 2 से डिवाइड कर देते हैं, कितना हुआ? 0.0, 2 to 4, 2 9 18, 2 6 12। ओके, तो यहाँ बन गया ये 1000 और यहाँ बन गया ये 100। सो ये हो गया log 1/10, और log 1/10 को मैं इन शॉर्ट क्या लिख सकती हूँ? अगेन मैं रफ में बता देती हूँ। log 1/10 इज इक्वल्स टू log 1 माइनस log 10। log 1 कितना होता है? 0, log 10 कितना होता है? -1, सो ओवरऑल इज इक्वल्स टू -1। ओके, सो इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। E cell इज इक्वल्स टू 2.71 माइनस 0.0296 इनटू -1, सो माइनस माइनस गेट्स प्लस, 2.71 प्लस 0.0296, ये कितना हो जाएगा? 96372.7296 वोल्ट। This is the value of E cell, right? So ये आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन था आउट ऑफ 5, जो इतना छोटा इतना आसान था, right? So let's move on to the next part, that write the direction of flow of current when an external potential applied is less than 2.71 and greater than 2.71. So मैं आपको बता देती हूँ, अभी तक मैंने देखा है लास्ट 3-4 साल के जितने भी क्वेश्चंस इस टॉपिक से कवर थे मैंने आपको बता दिए हैं। इस चैप्टर से और भी क्वेश्चंस हैं जो इस चैप्टर से आए हुए हैं, बट वो मेरे टॉपिक से भी, नर्स्ट इक्वेशन से
कुछ पार्ट से कनेक्टेड है, बचा हुआ पार्ट मैंने आपको पढ़ाया नहीं है। तो बाकी के क्वेश्चंस मैं आपके साथ तब डिस्कस करूंगी जब मैं और भी टॉपिक्स आपको पढ़ाती रहूँगी। So before we move on to this topic, I would like to start a concept of electrolytic cell, और यही हमारा कल का टॉपिक होगा इलेक्ट्रोलिटिक सेल। इलेक्ट्रोलिटिक सेल में होता क्या है मैं आपको बता देती हूँ। हमने अभी तक, आपने मेरा वीडियो 1 अगर पढ़ा है, इस पर भी हम डायरेक्टली क्वेश्चन के आंसर पे मूव ऑन करते हैं। आपने वीडियो 1 मेरा पढ़ा होगा इस चैप्टर का, जिसमें मैं आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पढ़ा दी थी। मैं आपको रफली समझा देती हूँ। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में क्या था, एक लेफ्ट में मैंने एनोड लिया था, राइट में मैंने कैथोड लिया था, राइट, और इन दोनों को कनेक्ट किया था वोल्ट मीटर से, राइट। सो व्हेन वी कनेक्टेड, इनका ये बीच में इलेक्ट्रोलाइट्स भी डाल दिए थे। लेट्स से अगर ये जिंक है तो इसमें ZnSO4, ये कॉपर है तो इसमें कॉपर सल्फेट। इनको व्हेन वी कनेक्टेड विद दी वोल्ट मीटर, देन वी रियलाइज्ड दैट देयर इज the flow of electrons from anode to cathode, and in the reverse direction there is a flow of current, right? This is known as electrochemical cell, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बोलते हैं। और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वो स्पॉन्टेनियस होती है। याद रखिएगा, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होती है, स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, राइट। सो स्पॉन्टेनियसली हम केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी से। ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियसली होती है, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो इसमें मैंने आपको 2 केस समझाए थे। केस 1 मैंने आपको बताया था कि जब हमने दोनों को कनेक्ट किया, वोल्टमीटर से कनेक्ट किया, रिएक्शन चालू हुई, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करने चालू हुए एनोड से कैथोड, करंट हुआ ऑपोजिट में। दिस वाज केस 1। अब एक टाइम पे क्या होगा, सारे इलेक्ट्रॉन्स इधर फ्लो करने करके इधर आ जाएंगे। एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम हमारा इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करना बंद हो जाएगा और करंट फ्लो करना बंद हो जाएगा। दैट वाज केस 2। इसी के लिए हम सॉल्ट ब्रिज कनेक्ट करते हैं, आपको याद होगा, राइट। नाउ टॉकिंग अबाउट केस 3। केस 3 में क्या होता है, इफ वी वांट द रिएक्शन टू कीप ऑन गोइंग, उस केस में हम एक्सटर्नल फोर्स, जैसे जब मैंने इनको कनेक्ट किया था तो जो वोल्ट मीटर में रीडिंग आती है वो आती है 1.1 वोल्ट फॉर एग्जांपल, राइट। 1.1 वोल्ट इसका रीडिंग आया। अब मैं क्या चाहती हूँ, रिएक्शन स्टॉप हो गई केस 2 में, मतलब सारे इलेक्ट्रॉन्स आ गए, वोल्ट मीटर में आ गई 0 रीडिंग। अब मैं चाहती हूँ कि रिएक्शन अभी भी आए, आई वॉन्ट मोर रिएक्शन टू कीप ऑन गोइंग, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो चलता रहे, करंट का फ्लो चलता रहे। इन दैट केस मैं क्या करूँगी, एक्सटर्नल फोर्स लगाऊंगी, राइट। 1.1 वोल्ट से ज्यादा मैं फोर्स लगा दूंगी। उस केस में रिएक्शन होगी तो सही, बट इन दी ऑपोजिट डायरेक्शन, राइट। उस केस में क्या होगा, अभी इलेक्ट्रॉन जैसे इधर फ्लो कर रहे हैं, इन दैट केस इलेक्ट्रॉन विल फ्लो फ्रॉम कैथोड टू एनोड, और करंट फ्लो करेगा एनोड से कैथोड पे। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सेल। ये हम कल अच्छे से पढ़ेंगे, मैं आपको बताऊंगी। अभी के केस में आपको ये क्वेश्चन करने के लिए मैं आपको बताती हूँ कि ये क्या कह रहे हैं कि व्हाट विल हैपन टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट व्हेन एन एक्सटर्नल पोटेंशियल इज अप्लाइड, राइट। तो एक्सटर्नल पोटेंशियल अगर हम अप्लाई करेंगे और उसका पोटेंशियल इलेक्ट्रो सेल के पोटेंशियल से कम है अगर, तो कोई असर नहीं पड़ेगा, राइट। इफ द एक्सटर्नल पोटेंशियल, इफ एक्सटर्नल अप्लाइड पोटेंशियल इज लेस देन 2.71, 2.71 कितना है उसका खुद का स्टैंडर्ड पोटेंशियल है, then there will be no change in the direction of current। करंट के डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर आप एक्सटर्नल पोटेंशियल ज्यादा अप्लाई कर दोगे देन दी एग्जिस्टिंग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, तो करंट का डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगा, राइट। ये एक्चुअली मुझे आपको कल करना चाहिए था आफ्टर इलेक्ट्रोलिटिक सेल, बट बहुत छोटा सा पार्ट था तो मैंने करवा लिया, और कल हम कर ही लेंगे इसको, राइट। सो इफ एक्सटर्नल पोटेंशियल इज ग्रेटर देन 2.71, अगर 2.7 वोल्ट से इसका पोटेंशियल ज्यादा है, देन क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ करंट विल गेट रिवर्स्ड, ठीक है, करंट का डायरेक्शन उल्टा हो जाएगा। ये इतना छोटा सा इसका आंसर था, और ये आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ रखा है, राइट। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा आप मुझे कमेंट करके बताओ, क्या टॉपिक पे आपको कंफ्यूजन है वो आप कमेंट करके बताओ। व्हाट अदर टॉपिक्स यू वांट मी टू डिस्कस, वो भी आप कमेंट करके बताओ। ओके, बाय।